अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम नैनो पार्टिकल सिंथेसिस की एक और न्यू टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो कि पोलियोल मेथड के नाम से जानी जाती है। पोलियोल मेथड बेसिकली केमिकल रूट है नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने का। नैनो पार्टिकल के के बारे में कहा था कि इसकी एक वो कैटेगरी है जो कि फिज़िकल मेथड है, दूसरा एक है केमिकल है, और एक जो मेजर तीसरी है वो है मैकेनिकल। तो ये तीन मेजर टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हर एक के अंदर फिर मल्टीपल हमारे पास टेक्निक्स मौजूद हैं। तो ये जो केमिकल है, ये जो ब्रांच है, इसके अंदर एक मेथड मौजूद है जिसे हम पोलियोल मेथड कहते हैं। ये बाकी प्रोसेसेस से कैसे मुख्तलिफ है, उसमें सिर्फ एक चीज़ है जिसकी बेस पे हम इस मेथड को अलग कर देते हैं, और वो ये है कि इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपना प्रिकर्सर, अपना सरफेक्टेंट या दीगर चीज़ें जो हम चाहते हैं कि उस रिएक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो रिएक्टेंट जिस हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं वो नॉन एक्वस होता है, यानी वो पानी नहीं होता, वो पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता है। इसी वजह से सॉल्वेंट की बेस पे हम अगर ये कहें कि पोलियोल मेथड की जो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं बाकी प्रोसेस से, केमिकल से, ये सॉल्वेंट की बेस पे अलग एक टेक्निक है। अच्छा, सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इसमें नॉन एक्वस होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का फ़ायदा क्या होता है, यानी ये क्यों हम चाहते हैं कि वो वाटर, हालांकि वाटर तो बहुत इजीली और बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है, सस्ता भी है, तो हम क्यों चाहते हैं कि ना वाटर को यूज़ ना करें बल्कि कोई और सॉल्वेंट यूज़ करें। उसकी दो मेजर बेनिफिट हैं। एक तो यह है कि जब आप वाटर नहीं यूज़ करेंगे तो आप सरफेस जो नैनो पार्टिकल आपके पास डिवेलप होंगे उनकी ऑक्सीडेशन से आप बच जाएंगे, क्योंकि अगर वाटर होगा तो ऑफ कोर्स वाटर में ऑक्सीजन भी होगी, और वो ऑक्सीजन जो है, वो जो नैनो पार्टिकल बनेंगे जिनका साइज़ बहुत कम होगा तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, बहुत एक्टिव सरफेस होगी, तो इस वजह से ऑक्सीडेशन की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से हम जितने भी नैनो पार्टिकल के केमिकल रूट्स हैं वहाँ पर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होता है। तो इस केस में सिर्फ जस्ट बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट को चेंज करके ये इस मसले से निकल आते हैं। जब हम इस प्रॉब्लम से निकल आए तो इसका मतलब है कि जो हम इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाते थे या इनर्ट एटमॉस्फेयर देते थे दीगर प्रोसेस में, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो हम इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इससे निकल आए बाहर। और दूसरा, इस सॉल्वेंट को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये चूँकि वाटर नहीं होता, इसकी नेचर ऐसे इस सॉल्वेंट की नेचर ऐसी होती है कि जो नैनो पार्टिकल बनते हैं वो एग्लोमरेट नहीं होते। जब एग्लोमरेट नहीं होते तो हम पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती, या एग्लोमरेशन से बचने के लिए हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं। एक और है बेनिफिट, वो मैं आपको बताता हूँ ये नेक्स्ट स्लाइड में। इस सॉल्वेंट के साथ कि हम सॉल्वेंट जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ईजी। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, आल दो के और भी बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट मौजूद हैं, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो इसकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, वाटर की निस्बत बहुत अच्छी इसकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी है। और वैसे भी ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हैं कंपेयर टू अदर्स, इसकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सेकेंडली, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 200 है। अब ये हाई बॉइलिंग पॉइंट किसकी निस्बत कह रहा है, वाटर की निस्बत। अब आपको पता है वाटर जो है, अगर आप उसे हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उसने एवोपरेट हो जाना, बॉयल हो जाना है। अब इससे बचने के लिए अगर इथाइलिन ग्लाइकोल हम यूज़ करेंगे तो इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको जो रिएक्शन लेट्स सपोज 150 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, वो अगर आप वाटर में करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर तो 100 पे एवोपरेट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, तो स्टीम बन जाएंगे। इस वजह से इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो अम, एक बहुत बड़ी लॉट जो है रिएक्टेंट की, या एक बहुत बड़े बहुत ज़्यादा कसीर तादाद के नैनो पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है कि रिएक्शन की टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इसमें रिलैक्स हैं कि हम ये टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन हमारा 170 पे होता है, 200 पे होता है, तो हम कर सकते हैं, जबकि वाटर अगर होता तो वाटर के केस में हम ये रिएक्शन उस टेम्परेचर पे नहीं कर सकते थे।
नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका वाटर इक्विवेलेंट है, और इसकी एक और बहुत ही खूबसूरत करेक्टरिस्टिक ये है कि वाटर आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतर वो ये है कि ये बहुत सारे प्रीकर्सर्स को, बहुत सारे सॉल्वेंट, ये ऐसा सॉल्वेंट है कि जो बहुत सारे सल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो इस हवाले से ये वाटर के इक्विवेलेंट है कि इसमें जो रेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी है या रेंज ऑफ कंपोनेंट है कि जो कंपोनेंट इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम इस खूबी की वजह से भी ये हमारे प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी वजह से हम पोलियोल मेथड को जब भी डिस्कस करते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे हम इसे डिस्कस करते हैं कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वाटर से कंपेरेबल हैं यानी सॉल्युबिलिटी के हवाले से, और कुछ बहुत एक्सेप्शनल हैं कि वाटर से बहुत अच्छी भी हैं। लेट्स सपोज ये बॉइलिंग पॉइंट है, एग्लोमरेशन का ना होना, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये एक एग्जांपल है। अच्छा, ये मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल को डिस्कस किया, लेकिन इस एग्जांपल में जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल में हमने ये दो प्रीकर्सर हैं, ये हमने डाल दिया। हम चाहते हैं कि इनका कोई रिएक्शन आपस में हो, और ये एक एज अ सरफेक्टेंट या आप ये समझें कि मुख्तलिफ रिएक्शन की अपनी केमिस्ट्री है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इस प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये डालेंगे, ये रिएक्शन कंडीशन है हीटिंग एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीयरिंग एट 750 आरपीएम। तो इसे 80 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे और मैग्नेटिक स्टीयरिंग की मदद से हम 750 आरपीएम के साथ इसे स्टीयर करते रहेंगे। कुछ टाइम बाद हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट जब डालेंगे तो इनके दरमियान रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास सिल्वर की नैनो वायर्स भी बनेंगी, नैनो क्यूब्स भी बनेंगे और नैनो पार्टिकल्स भी बनेंगे। लेकिन हमारी प्रोसेस, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम सिर्फ नैनो वायर्स डेवलप करें। तो हम इस पूरे बीकर को उठाएंगे और इसे हम हीट करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखें ना, हमने अगर नैनो वायर्स बनानी है तो हमें हीट करना होगा 150 पे। अगर ये ग्लिसरॉल नहीं वाटर होता तो हम ये 150 पे हीट नहीं कर सकते थे। इस वजह से हम इसे 150 पे जब हीट किया तो जो नैनो क्यूब्स या नैनो पार्टिकल्स हैं ये रीडिज़ोल्व हो जाएंगे, या ये आपस में रिएक्ट करके दोबारा ये नैनो वायर्स बना देंगे। तो ये इस सॉल्वेंट का फ़ायदा है, और ये पोलियोल मेथड का फ़ायदा भी है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस में हम डिस्कस करते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आप साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं पार्टिकल्स का, टेक्सचर कंट्रोल कर सकते हैं, शेप ऑफ नैनो पार्टिकल, जैसे अभी आप देख रहे थे पिछली स्लाइड में कि हमने नैनो क्यूब्स या नैनो पार्टिकल्स हम नहीं चाहते थे तो हमने उसे हीट किया और वो नैनो नीडल्स या रॉड बन गए। तो ये हमारे कंट्रोल में, हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्लेइंग विद टेम्परेचर और प्रेशर। इसके अलावा पोलियोल मेथड कैन आल्सो बी यूज इन प्रोड्यूसिंग नैनो पार्टिकल लार्ज स्केल, चूँकि इसमें ये सॉल्वेंट ऐसा है कि इसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल है, और दूसरा ये है कि ये लार्ज स्केल पे आप इसे कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती इस केस में। आपको बहुत एक्सपेंसिव किस्म के इक्विपमेंट की या एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस वजह से ईज़िली आप इसे कर सकते हैं। और ये बायो कंपेटिबल है, बायोडिग्रेडेबल है, सस्टेनेबल सॉल्वेंट है। इसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस में सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि जब जो रेजिड्यू आप जो निकालते हैं इनके रिएक्शंस के बाद वो टॉक्सिक होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऑफ कोर्स जहाँ फ़ायदे हों वहाँ अगर थोड़े बहुत नुकसान हों तो उन्हें हैंडल किया जा सकता है। बहरहाल पोलियोल मेथड इज़ वेरी गुड, वेरी वर्सटाइल टेक्निक है। आप ग्रुप ऑफ नैनो पार्टिकल्स, मेटल्स के, मेटल एक्साइड्स के नैनो पार्टिकल्स डेवलप कर सकते हैं इस टेक्निक के साथ। फ़िलहाल इतना ही, अगले लेक्चर में एक न्यू टेक्निक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।